ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की कृपा से मैं विजय एकादशी व्रत कथा और महत्व का पाठ आरंभ करती हूँ। कृपा करके मनोकामना पूरी करे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत शुभ वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पाठन से समस्त पाप का नाश हो जाता है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय नाम एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय वरदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, जो विष्णु के अवतार थे, जब उनके 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वो श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मणासान्या जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वदल भाव्या नामक के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदाल भाव्या ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूपी धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे कहा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी ने कहने लगे, हे प्रभु, मैं अपनी सेना सहित आपके यहाँ आया हूँ। राक्षसों के जीतने के लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने के कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत
करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव एवं वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा, सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्मित होकर धूप, दीप, निवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों का पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने राज जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है। यह है विजया एकादशी का महत्व, पूजा विधि एवं उसकी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि नारायण, जय मेरे विष्णु लक्ष्मी माता की जय।